तो हेलो गाइस, वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं। जैसा कि अब सबको पता है कि सीपीओ का आगे चल के डीवी और साथ में मेडिकल होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको पता चलेगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीवी के लिए। आप लोगों को जैसा पता है, ज़्यादातर लोगों के, कि जैसे मेडिकल 2 दिन चलता है, तो उसमें जो फर्स्ट डे होता है, जिस दिन हम जाके रिपोर्ट करते हैं, जो डेट डली रहती है, उस दिन जाके सबसे पहले डीवी कराया जाता है हमारा। डीवी पहले होता है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है सेकेंड डे और उस डे के बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कोई और डाउट, और साथ में क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ प्रूफ के साथ कि क्या क्या लगता है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली, कि मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी 10th क्लास की मार्कशीट सबसे क्रूशियल होती है। 10th क्लास की मार्कशीट आपकी जो कमीशन कॉपी थी, जो आपने दी थी, उससे मैच करेंगे ये 10th क्लास की मार्कशीट को, के उस दोनों में नाम सेम है कि नहीं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें इससे 10th की मार्कशीट से मैच करी जाती हैं। आपकी सारी डिटेल्स एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए 10th की मार्कशीट में। ठीक है, जो आपने फॉर्म में भरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी, एफिडेविट वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट एजुकेशन, ये आपके बोर्ड। ठीक है, और जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्लियरली वो मैच करेंगे। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, और नाम, पापा का नाम बिल्कुल स्पेसिफिक वही सरनेम के साथ। और ऑल अदर सर्टिफिकेट्स, इन्होंने क्लियरली ओपनली सिर्फ एक लाइन लिख दी है, और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स। तो बाकी सारे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बाकी सारे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं। डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए, और ये सारे क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट आई है, उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, और जो सारे डिग्री वगैरह, डिप्लोमा, सारी चीज़ें। उसके बाद ये ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एसटी एससी जो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, वो क्रूशियल डेट के पहले का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, जिसमें ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक सर्विसमैन्स के लिए है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीज़ें। और एज रिलैक्सेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए जिनके पास एनसीसी है, जिनको एनसीसी के 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, वो सीधे सीधे शायद 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे अगर उनके पास एनसीसी नहीं हुई, लास्ट में एनसीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, ए बी सी जो आपके पास है, वो आप उस टाइम लेकर जाएं। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, तो एनओसी बहुत ज़रूरी है। एनओसी लेकर जाएं, वरना वहाँ आपका डीवी नहीं कराने देंगे। वो एनओसी मस्ट है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। ठीक है, एक एक कॉपी होनी चाहिए। आप तो 2 करवा के ले जाइए सेफ्टी के लिए, ऑर्डर वाइज भी अरेंज करना है उनको, और उसके बाद कॉपीज़ के ऊपर साइन होने चाहिए, सिग्नेचर करके जाना है अपना। ठीक है, एक एक कॉपी पर, इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड की साइन करने हैं आपको एक एक कॉपी पर। उसके बाद ये दोनों चीज़ें, कॉपी और ओरिजिनल, दोनों लेकर जाने हैं जिस दिन अब मेडिकल की डेट होगी उस दिन, क्योंकि पहले डीवी होगा। और पोस्टल एड्रेस प्रेजेंट चेंज वगैरह हो, तो उसके लिए आपको डीवी के टाइम पे उनको बता देना है कि हमारा प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, अगर एक फ़ाइल बनाए, ऐसे अपन ऑर्डर वाइज लगाएंगे कि पहले डॉक्यूमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा। 10th के बाद 12th की मार्कशीट, और 12th अगर सीबीएसई से किया है किसी ने, या और किसी बोर्ड में, ठीक है, तो उसमें पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है एक, वो भी चाहिए होता है। जो एमपी बोर्ड या और किसी बोर्ड वाले हैं उनका चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पासिंग सर्टिफिकेट, 10th 12th का पासिंग, 10th का पासिंग
किसी किसी बोर्ड में मिलता है। उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसकी सारे सेम की मार्कशीट, अगर सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो 6 सेम की मार्कशीट, ठीक है, और अगर ईयर वाइज सिस्टम है तो 3 साल की मार्कशीट सारी चाहिए, सब में पास। उसके बाद डिग्री, आपको डिग्री चाहिए। डिग्री जिनने अप्लाई नहीं करा है मंगवा ली होगी जितना आप सब ने अब तक, पर डिग्री भी मस्ट है। नहीं, और जिनकी डिग्री नहीं बनी है, अब वो हुई नहीं है, उनका जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो उनके लिए अपना क्या टेम्परेरी डिग्री बनती है, एक यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाना पड़ता है, वो मस्ट है। 10th 12th ये अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए। और सबसे क्रूशियल OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपको जनरल में डाल देंगे। बाकी ये है कि OBC सर्टिफिकेट अभी SSC ने बोला है कि बाद का भी चलेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से OBC सर्टिफिकेट जो कि SDM SDO लगभग इस लेवल या DM ADM इस लेवल के ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, वो सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है, सेंट्रल OBC फॉर्मेट में। अब OBC के बाद और क्या, डोमिसाइल, ये भी इम्पोर्टेंट, डोमिसाइल लेकर जाना है आपको इसकी फ़ोटोकॉपी के साथ। आधार कार्ड, और जो लोग दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस DL मस्ट कंपलसरी है DL। बाकी फ़िज़िकल के वक्त उन्होंने लिखवा लिया, जिनके पास DL नहीं था वो बनवा भी लेंगे तो भी वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं फ़ोटोकॉपी के साथ। और कोई डॉक्यूमेंट छूटने, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, मूल निवासी हो गया, वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और सारी एजुकेशनल, ये सारे डॉक्यूमेंट इतने ही चाहिए अपने को, ठीक है। और NCC सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, NCC, ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए अपन को उस दिन। और इनकी फ़ोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट याद से सेफ्टी से लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से कामली चेक करते हैं, कोई इशू नहीं आता, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो कोई नो इश्यूज़ नो वरीज़। और आपकी कोई क्वायरी हो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका एक एक जवाब दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जाने हैं, फ़ोटोज़ 10 से 12 फ़ोटोज़, अभी याद आया, क्रूशियल, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखनी चाहिए कि फ़ोटोज़ भी लेकर जाने हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, आप लेकर जाइएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा सारा। और भी कोई रिलेटेड डाउट हो तो मुझे पूछे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।